नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद विजय पर। दोस्तों, हम प्रत्येक जिले को MCQs के रूप में सॉल्व कर रहे थे। हमने अभी तक टिहरी जिले को MCQs के रूप में सॉल्व किया है। आज मैं आपके लिए उत्तरकाशी जनपद के MCQs के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इन्हें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 8,030 किलोमीटर स्क्वायर, बी 7,090 किलोमीटर स्क्वायर, सी 5329 किलोमीटर स्क्वायर, डी 8,016 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा 8,016 किलोमीटर स्क्वायर हमारा उत्तरकाशी का एरिया है। और अगर हम बात करें 8,030 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा चमोली का है, ये हमारा पिथौरागढ़ का है 7,090 किलोमीटर स्क्वायर, और 5329 किलोमीटर यानी 5,329 किलोमीटर ये हमारा पौड़ी का है। और ये चारों हमारे बिगेस्ट जनपद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाड़ाहाट सौम्यकाशी नाम से किस जनपद को जाना जाता है? ऑप्शन ए बागेश्वर, बी उत्तरकाशी, सी विभांडेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। बात करें दोस्तों तो सौम्यकाशी और बाड़ाहाट के नाम से अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी सही होगा, उत्तरकाशी को जाना जाता है। बात करें बागेश्वर की, तो बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहते हैं और विभांडेश्वर को उत्तर का काशी कहते हैं। दोनों में अंतर है दोस्तों। और अगर क्वेश्चन पूछे कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है, तो पौराणिक नाम हमारा सौम्यकाशी होगा। या ऐतिहासिक या प्राचीन नाम पूछे तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा बाड़ाहाट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए पुरोला, बी देवढुंगा, सी हुडोली, डी तिलाड़ी। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, हुडोली से हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बात करें दोस्तों पुरोला की, तो यहाँ से ईंटों की भट्टी के हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक, और इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तरकाशी से बात करें दोस्तों तो काले रंग में शंख लिपि के प्रमाण भी हमें उत्तरकाशी से ही प्राप्त हैं। और ये रही बात अगर देवढुंगा की, ऑप्शन बी पे जाएं तो देवढुंगा में अमोघ भूति के सिक्के हमें प्राप्त हुए थे उत्तरकाशी से। और तिलाड़ी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रवाई कांड हुआ था 30 मई सन 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी हरिद्वार, सी चंपावत, डी रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तरकाशी। और अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व है कितना उत्तरकाशी का, तो 41 जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, NIM उत्तरकाशी की स्थापना किस वर्ष हुई? अर्थात नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए 15 नवंबर 1965, बी 15 नवंबर 1968, सी 14 नवंबर 1968, डी 14 नवंबर 1965। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा 14 नवंबर 1965 सही होगा। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें 1968 की, तो 1968 में नैनीताल में खोला गया था माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट या पर्वतारोहण संस्थान। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस जिले को काटकर उत्तरकाशी का गठन किया गया? ऑप्शन ए चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी टिहरी, डी पौड़ी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टिहरी को काटकर अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी जनपद का निर्माण किया गया था। अर्थात टिहरी का ये पहले हिस्सा हुआ करता था उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरकाशी जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उत्तरकाशी में टोटल हमारे 3 विधानसभा सीटें हैं। पहली अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारी यमुनोत्री हो गई, दूसरी हमारी गंगोत्री हो गई, और तीसरी अगर हम बात करें SC सीट के लिए हमारी पुरोला रिजर्व है। ये 3 सीटें हमारे उत्तरकाशी में पड़ती हैं विधानसभा सीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरोला घाटी की जीवन रेखा निम्न में से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए भागीरथी, बी यमुना, सी कमलघाट, डी अमलावा। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। पुरोला घाटी की जीवन रेखा हमारी कमल नदी को कहते हैं। इसका उद्गम अगर हम बात करें तो कमलेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और जो नौगांव नामक स्थान पर मिलती है यमुना से। ये यमुना की सहायक नदी है। बात करें दोस्तों अमलावा की, तो अमलावा भी यमुना की सहायक नदी है, जो हमारी कहाँ पे मिलती है, तो ये हमारी कालसी नाम, ये क्या बोलते हैं इसके लिए, कालसी नामक स्थान पर मिलती है। ये दोनों हमारी कमलघाट भी और अमलावा भी, ये दोनों यमुना की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी पौड़ी। तो मणिकर्णिका घाट हमारा ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों।
ऑप्शन सी मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में स्थित है। बात करें दोस्तों मणिकर्णिका कुंड की, दोनों में अंतर है घाट और कुंड में। कुंड अगर पूछे दोस्तों तो ये हमारा रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी पिथौरागढ़, सी पौड़ी, डी टिहरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा उत्तरकाशी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में श्रृंगी गुफा भी पड़ती है और हमारी मतंग गुफा करके भी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, थांगले दर्रे से कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए शिया गंगा, बी केदार गंगा, सी जाड़ गंगा, डी रुद्र गंगा। तो थांगला दर्रे से ऑप्शन सी हमारा सही होगा दोस्तों, जाड़ गंगा। जो ये जाड़ गंगा है ये किस स्थान पर मिलती है, तो ये हमारी भैरव घाटी पे मिलती है। और भैरव घाटी की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है उसका ये क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं एक तरीके से। बात करें शिया गंगा की तो ये हमारे झाला नामक स्थान पर मिलती है भागीरथी से। केदार गंगा हमारे गौमुख में पड़ती है, गंगोत्री में पड़ती है। और रुद्रगेरा जो इनकी भागीरथी की पहली सहायक नदी है वो हमारी रुद्रगंगा पड़ती है जो हमारे रुद्रगेरा नामक स्थान से निकलती है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि गंगोत्री धाम किन दो नदियों के संगम पर बसा है, तो हमारा भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से भोजपत्र हेतु कौन सा ताल प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए खिड़ा ताल, बी काणा ताल, सी भरासड़ ताल, डी डोडी ताल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डोडी ताल। यह हमारा अगर हम बात करें तो भोजपत्रों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें डोडी ताल में असीम गंगा या अस्सी गंगा का उद्गम स्थल भी है, ठीक। और अगर हम बात करें ये जो असीम गंगा है ये किस स्थान पर मिलती है, भागीरथी से, तो ये गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है। बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो ये हमारा डोडी ताल है ये ट्राउड मछलियों के लिए भी हाईलाइट है। अगर हम बात करें खिड़ा ताल की तो ये स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है। भरासड़ ताल की इसे हम उत्तराखंड का मानसरोवर भी कहते हैं। साल में एक बार समस्त देवी देवता भरासड़ ताल में नहाने के लिए भी आते हैं। और अगर हम बात करें काणा ताल की तो काणा ताल ये हमारे डोडी ताल के बगल में स्थित है या समीप इसके स्थित है, जो कि हमारा बिना पानी वाला ताल है जिसे काणा ताल या अंधा ताल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ओक एवं कैनिफर नामक वनस्पति किस बुग्याल में पाई जाती है। ऑप्शन ए देवकारा बुग्याल, बी कुश कल्याण बुग्याल, सी दयारा बुग्याल, डी मांझीवन बुग्याल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दयारा बुग्याल में हमारी ओक और कैनिफर नामक वनस्पति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है दोस्तों, दयारा बुग्याल में ओक और कैनिफर नामक वनस्पति पाई जाती है। बात करें अगर दयारा बुग्याल की तो जो हमारी माउंटेन गोट हैं चंद्रप्रभा एतवाल के द्वारा इसे मानचित्र में प्रदर्शित किया गया था। और एक तरीके से देखिए तो दयारा बुग्याल को हाईलाइट भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, चंद्रप्रभा एतवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राज्य के दो सबसे बड़े जनपदों को कौन सा दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए मुलिंगला दर्रा, बी कालिंदी दर्रा, सी श्रृंगकंठ दर्रा, डी थांगला दर्रा। बात करें दोस्तों तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कालिंदी दर्रा। और राज्य के दो सबसे बड़े जनपद की अगर हम बात करें तो यह हमारा पहला चमोली हो गया जो मैं आपको बता चुका हूँ, और दूसरा हमारा उत्तरकाशी है। तो इन दो जनपदों को कौन सा ये जोड़ता है, तो यह हमारा कालिंदी दर्रा जोड़ता है। श्रृंगकंठ अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी हिमाचल को जोड़ता है। थांगला दर्रा अगर हम बात करें उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है। मुलिंगला दर्रा की अगर हम बात करें तो ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तराखंड का मानसरोवर किस ताल को कहा जाता है। ऑप्शन ए भरासड़ ताल, बी पांचकंडी मया ताल, सी नचकेता ताल, डी मंगलाचू ताल। अभी मैंने आपको बताया था इसका ऑप्शन ए सही होगा, भरासड़ ताल। इसे उत्तराखंड का मानसरोवर भी कहते हैं। बात करें पांचकंडी मया ताल की तो ये हमारे उबलते जल के लिए प्रसिद्ध है। मंगलाचू ताल बुलबुलों हेतु प्रसिद्ध है। और नचकेता ताल की अगर हम बात करें ये भी हमारा उत्तरकाशी में ही पड़ता है, नचकेता ताल, जिसमें भगवान नचकेता और यम का आपस में संवाद हुआ था। और ये किस किताब में मिलता है, तो ये हमारे मुंडकोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए पौड़ी, बी रुद्रप्रयाग, सी उत्तरकाशी, डी चमोली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल है। जो हम त्रिशूल है ये कौन से मंदिर में स्थित है, तो ये हमारा शक्ति माता मंदिर में, ये शक्ति मंदिर में ये पड़ता है। और ये शक्ति मंदिर कहाँ पड़ता है, तो भगवान विश्वनाथ, जो हमारा विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है उसी के सामने हमारा शक्ति मंदिर पड़ता है। ये शक्ति मंदिर जहाँ 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल पड़ता है। बात करें दोस्तों विश्वनाथ मंदिर की तो विश्वनाथ मंदिर का
अगर हम बात करें निर्माण किसने कराया था तो सुदर्शन शाह ने कराया था। और अगर हम बात करें पुनरुद्धार किसने कराया था तो पुनरुद्धार रानी खंडेटी ने इसका कराया था। दोनों में अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा गंगोत्री का पुनरुद्धार कराया गया था। ऑप्शन ए अमर सिंह थापा, बी माधो सिंह, सी रणजोड़ सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पुनरुद्धार की बात करें दोस्तों तो ये राजा माधो सिंह के द्वारा कराया गया था। अगर हम बात करें निर्माण किसके द्वारा कराया गया था तो ये हमारे अमर सिंह थापा जी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से जल में डूबा शिवलिंग किस धाम में स्थित है। ऑप्शन ए गंगोत्री, बी केदारनाथ, सी यमुनोत्री, डी बद्रीनाथ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा गंगोत्री में पड़ता है हमारा जल में डूबा शिवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। ऑप्शन ए मार्कंडेय, बी खड़साली, सी मुखवा, डी हर्षिल। तो यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारे खड़साली गांव में होती है और इसके जो ब्राह्मण हैं वो हमारे उनियाल जाति के हैं। बात करें दोस्तों तो किताबों में अगर हम बात करें तो गंगोत्री की जो शीतकालीन पूजा है वो मार्कंडेय बताता है, लेकिन मार्कंडेय हमारी लोकेशन है जबकि इसकी प्रॉपर रूप से मुखवा गाँव में होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछें तो आप मार्कंडेय ही लेके चलना, प्रायोरिटी मार्कंडेय को ही दे सकते हैं। और अगर हम बात करें उत्तर जो गंगोत्री मंदिर है उसके रावल कौन है तो ये हमारे यहाँ पुजारी हैं, तो वो हमारे सीमवाल जाति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यमुना को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सूर्य की पुत्री, बी कृष्ण की पटरानी, सी यम की पुत्री, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए भी और बी भी दोनों सही है दोस्तों। अगर हम यम की पुत्री की जगह बहन होता तो हम उपयुक्त सभी लगाते। ये दोनों क्वेश्चन ढंग से पढ़ें आप जिससे आपको कन्फ्यूजिंग ना हो। ये हमारी सूर्य तनया अर्थात सूर्य की पुत्री, कृष्ण की पटरानी और यम की ये बहन कहलाती है, तब हमारा उपयुक्त सभी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यमुना की उद्गम स्थल से इलाहाबाद तक कितनी लंबाई है। ऑप्शन ए 1390, बी 1384, सी 1388, डी 1386। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1384। बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में अगर यमुना नदी की लेंथ देखें तो ये इसकी कितनी है तो 136 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। बात करें जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो हमारी टोंस आती है और इसकी लेंथ कितनी है तो इसकी टोटल 148 किलोमीटर इसकी लेंथ आती है। और ये ढालीपुर नामक स्थान से अगर हम बात करें ये हमारी बाहर निकल जाती है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। ऑप्शन ए यमुना, बी टोंस, सी काली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी टोंस उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बॉर्डर का काम करती है। बात करें काली की तो काली हमारा भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर चार धामों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, यमुनोत्री से, गंगोत्री। ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं, गंगोत्री से यमुनोत्री, यमुनोत्री से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ। ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं, बद्रीनाथ से केदारनाथ, केदारनाथ से गंगोत्री और गंगोत्री से यमुनोत्री। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, यमुनोत्री से गंगोत्री, गंगोत्री से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यमुनोत्री से गंगोत्री, गंगोत्री से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ। ये हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर। या ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसका कौन सा क्रम है, या पश्चिम से पूर्व की ओर गंगोत्री धाम का कौन सा क्रम है, तो ये हमारा दूसरा है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा क्रम है, तो ये हमारा तीसरा है। पूर्व से हमारा बद्रीनाथ आएगा, फिर केदारनाथ आएगा, फिर गंगोत्री आएगा, फिर यमुनोत्री आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है दोस्तों, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध मंजियाली का सूर्य मंदिर किस जनपद में है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी अल्मोड़ा, सी चमोली, डी पिथौरागढ़। तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, उत्तरकाशी में मंजियाली का सूर्य मंदिर है। बात करें उत्तरकाशी में दूसरा सूर्य मंदिर भी है जो हमारे भटवाड़ी का सूर्य मंदिर भी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। जो हमारे ये सूर्य मंदिरों पर हमें कोई ना कोई हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करें अगर दोस्तों, सबसे हाईलाइट मंदिर हमारा अल्मोड़ा का कटारमल का सूर्य मंदिर है, जिसे हम बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर भी कहते हैं, बूटाधारी का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ये हमारा अल्मोड़ा में पड़ते हैं। बात करें अगर हम चंपावत की तो चंपावत में पड़ता है हमारा खेती खान का सूर्य मंदिर, रमक का सूर्य मंदिर। बात करें दोस्तों पिथौरागढ़ की तो पिथौरागढ़ में पड़ता है हमारा चौपाता का सूर्य मंदिर और मड का सूर्य मंदिर। बात करें दोस्तों पौड़ी का तो पौड़ी में अगर हम बात करें तो पौड़ी में पड़ता है क्यार्क का सूर्य मंदिर,
टिहरी में पड़ता है, टिहरी के हिंडोला खाल में पड़ता है पलेठी का सूर्य मंदिर। अगर हम बात करें एक हमारा चमोली में अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा कुलसारी का सूर्य मंदिर पड़ता है। ये हमारे टोटल हाइलाइट्स मंदिर हैं जो उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वर्ष 1857 की क्रांति के समय नाना साहेब उत्तराखंड के किस जिले में रुके थे? ऑप्शन ए पौड़ी, बी अल्मोड़ा, सी उत्तरकाशी, डी डी पिथौरागढ़। तो इसका ऑप्शन सही हमारा उत्तरकाशी ही होगा। ये जो हमारे इनको धुंधु पंथ के नाम से भी जाना जाता है नाना साहेब को। और ये हमारे अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धुंधु उडियार कहाँ पड़ता है, तो ये भी हमारा उत्तरकाशी में ही पड़ता है। रंगीलो बैराट के नाम से कौन सा जनपद जाना जाता है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी पौड़ी, सी उत्तरकाशी, डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए और सी। मुख्य रंगीलो बैराट, ये प्रथम रंगीलो बैराट हमारा अल्मोड़ा है दोस्तों, और द्वितीय रंगीलो बैराट अगर हम बात करें ये हमारा उत्तरकाशी पड़ता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ए और सी दोनों हमारे रंगीलो बैराट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूपिन सुपिन नदियाँ किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती हैं? ऑप्शन ए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, बी गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, सी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और अगर हम बात करें तो इसका कार्य किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये हमारा राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत इसका कार्य किया जाता है। बात करें गंगोत्री ग्लेशियर की तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की तो ये हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये हमारा सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये हमारे इन तीनों की लोकेशन हमारे उत्तरकाशी में पड़ती है। अगर हम बात करें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो ये हमारे 1989 में हुई। ठीक, अगर हम गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई। अगर हम बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की तो इसकी 1980 के टाइम ड्यूरेशन में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, केलसू घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी पौड़ी, डी चमोली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केलसू घाटी हमारे उत्तरकाशी में पड़ती है। इसी प्रकार हमारी नीलंग घाटी, बारसू घाटी, वरना घाटी ये हमारे उत्तरकाशी में ही पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लाल चावल के लिए प्रसिद्ध कौन सी घाटी है? ऑप्शन ए रामासिराई घाटी, बी नीलंग घाटी, सी केलसू घाटी, डी असीगंगा घाटी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा रामासिराई हमारे लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हमारे उत्तरकाशी के पुरुलिया क्षेत्र में ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस वर्ष बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह की? ऑप्शन ए 1985, बी 1986, सी 1984, डी 1988। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, 1984 में बछेंद्री पाल के द्वारा एवरेस्ट को फतेह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बंदरपूछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए बंदरपूछ, बी श्रीकंठ, सी कालिंदी, डी उपर्युक्त सभी। अगर हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम हमारा कालिंदी है, जो हमारे यमुना का प्राचीन नाम है, यह पौराणिक नाम है। अगर हम बात करें बंदरपूछ पर्वत 3 शिखरों से मिलकर बना है, एक हमारा बंदरपूछ से ही, एक हमारा श्रीकंठ से, एक हमारा कालिंदी से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गंधक युक्त गर्म पानी का स्रोत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी रुद्रप्रयाग, सी चमोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हमारा उत्तरकाशी पड़ता है। और अगर हम बात करें वो कौन सी लोकेशन है, तो ये हमारा गंगनाड़ी नामक स्थान ये पड़ता है हमारा। जब हम गंगोत्री धाम के लिए जाते हैं तो बीच में हमारे ये गंगनाड़ी भी एक लोकेशन पड़ती है, जहाँ ये हमारा गंधक युक्त गर्म पानी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान में देश का पहला कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क या फूलों की घाटी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस धाम में दिव्य शिला स्थित है? ऑप्शन ए केदारनाथ, बी गंगोत्री, सी बद्रीनाथ, डी यमुनोत्री। तो दिव्य शिला अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारे यमुनोत्री धाम में दिव्य शिला पड़ती है, जो हमारा सूर्य कुंड यहाँ पे पड़ता है, जिसमें अगर हम बात करें चावल डालने पर ये पक जाते हैं। तो ये हमारा यमुनोत्री धाम में ही पड़ता है, और इसी के बगल में हमारी एक दिव्य शिला भी पड़ती है, जो हमारी यमुनोत्री धाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है? ऑप्शन ए कछुड़ देवता, बी कुटैटी देवी,
सी पोको देवता, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि कचुड़े देवता भी हमारा उत्तरकाशी में ही पड़ता है, कुटियाटी देवी मंदिर भी यहीं पड़ता है, पोको देवता मंदिर भी पड़ता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं उसके लिए जयपुर मंदिर भी हमारा कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि जयपुर मंदिर कहाँ पड़ता है, तो जयपुर मंदिर में हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है इस बार। इसी प्रकार कंडार देवता का मंदिर भी हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है। वो दत्तात्रेय मंदिर भी अगर हम बात करें, जड़ भरत मंदिर भी हमारा, परशुराम मंदिर भी, ये हमारे सारे उत्तरकाशी में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है दोस्तों, क्यों है? ऑप्शन ए केदारनाथ, बी चंपावत, सी उत्तरकाशी, डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों तो अन्नपूर्णा मंदिर पड़ता है हमारा उत्तरकाशी। इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, तो अगर हम बात करें अन्नपूर्णा मंदिर की तो ये हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है, बात करें अन्नपूर्णा मेला की तो ये हमारा केदारनाथ में लगता है, और बात करें अन्नपूर्णा शिखर की तो ये हमारा चंपावत में पड़ता है। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस जनपद में हलवा मेला लगता है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी पौड़ी। तो यह हमारा हलवा मेला हमारा उत्तरकाशी में लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी में है? ऑप्शन ए कीर्ति ग्लेशियर, बी गंगोत्री ग्लेशियर, सी जौंधार ग्लेशियर, डी उपर्युक्त सभी। तो ये हमारा जौंधार ग्लेशियर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारा उपर्युक्त सभी होगा। ये तीनों ग्लेशियर हमारे उत्तरकाशी में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, माउंट मोम्बा जोगिन चोटी किस जनपद में पड़ती है? अगर हम बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए चमोली, बी पौड़ी, सी पिथौरागढ़, डी उत्तरकाशी। तो माउंट मोम्बा और जोगिन चोटी अगर हम बात करें तो ये हमारी उत्तरकाशी में ही पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तरकाशी में स्थित है? ऑप्शन ए नैनी सैनी हवाई अड्डा, बी जॉली ग्रांट, सी चिन्यालीसौड़, डी इनमें से कोई नहीं। बात करें दोस्तों नैनी सैनी हवाई अड्डा, ये हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है। जॉली ग्रांट सबको पता है ये देहरादून में पड़ता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ये हमारा चिन्यालीसौड़ में पड़ता है। उत्तरकाशी जो हवाई अड्डा है वो चिन्यालीसौड़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तरकाशी में निवास करने वाली भूटिया जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मारछा, बी तोलछा, सी सौका, डी जाड़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी जाड़ भूटिया की उपशाखा होती है। अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में रहने वाले जो भूटिया हैं इन्हें जाट के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो जाट जनजाति की, ये अपने को किसका वंशज बताते हैं? ये अपने को जनक का वंशज बताते हैं। बात करें दोस्तों मारछा और तोलछा, ये हमारी चमोली जनपद में निवास करती है। बात करें अगर शौका की, और एक हमारी उपजाति जौहारी है, और ये जौहारी और शौका हमारी पिथौरागढ़ में निवास करती है। और जौहारी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, ये साल में 3 बार ऋतु प्रवास करती है। और इनकी जो लैंग्वेज होती है दोस्तों पिथौरागढ़ में बोली जाती है, जो भूटियों के द्वारा भाषा बोली जाती है, और रंग भाषा बोली जाती है। चमोली में रोंगपा और उत्तरकाशी में रोंबा भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, और इनके जो जाट जनजाति के जो मुख्य त्यौहार है दोस्तों वो लौसर और शुरगैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़े, भागीरथी और जालंधरी का संगम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए झाला, बी गंगोरी, सी भैरव घाटी, डी हरसिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इन सबको मैं आपको बता चुका हूँ। झाला से सिया गंगा निकलती है, या झाला नामक स्थान पर अगर हम बात करें तो भागीरथी के साथ सिया गंगा का संगम होता है। और गंगोरी में अगर हम बात करें तो डोडी ताल से जो हमारे 80 गंगा निकलती है, उसमें गंगोरी नामक स्थान में भागीरथी नदी के साथ ही मिलती है। और भैरव घाटी अगर हम बात करें तो जो हमारी थांगला दर्रा से जाट गंगा आती है, इसका संगम हमारा भैरव घाटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध गंगोत्री धाम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए NH 134, बी NH 34, सी NH 07, डी NH 107। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर हमारा NH 34 है। ये हमारा गंगोत्री धाम हमारा NH 34 में पड़ता है, जिसकी टोटल लेंथ हमारी 124 किलोमीटर है। बात करें दोस्तों NH 34 तो ये हमारा यमुनोत्री धाम अगर हम बात करें तो NH 34 में पड़ता है, और इसकी टोटल लेंथ 246 किलोमीटर है। बात करें दोस्तों तो जो हमारा बद्रीनाथ है वो NH 07 में पड़ता है, जिसकी टोटल लेंथ 380.80 है। ठीक,
और बात करें NH107 की, तो ये हमारा केदारनाथ धाम अगर हम बात करें तो ये हमारा NH107 में पड़ता है और इसकी टोटल लेंथ हमारी 76 किलोमीटर है। और जो हमारा राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो हमारा NH07 है और सबसे छोटा है हमारा NH307 जो हमारा छुटमुलपुर से देहरादून में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यमुनोत्री और हरकी दून के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए थांगला दर्रा, बी नेलंग दर्रा, सी बालीपास दर्रा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बालीपास दर्रा, यमुनोत्री और हरकी दून के बीच का दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में कुल कितने विकासखंड हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7, डी 6। तो उत्तरकाशी में अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे 6 विकासखंड पड़ते हैं। बात करें, एक हमारा मोरी हो गया, एक हमारा पुरोला हो गया, एक हमारा नौगांव हो गया, और अगर हम बात करें यहाँ से हमारा चिन्यालीसौड़ हो गया और डुंडा हो गया, और एक हमारा भटवाड़ी हो गया। ये हमारे 6 विकासखंड हमारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हरकी दून का प्रवेश द्वार कहलाता है? ऑप्शन ए बड़कोट, बी नौगांव, सी पुरोला, डी भैरोंघाटी। तो हरकी दून का प्रवेश द्वार की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारा पुरोला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए यमुना, बी भागीरथी, सी टोंस, डी जाटगंगा। तो हमारे मनेरी भाली परियोजना हमारी भागीरथी नदी पर बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राज्य में किस जनपद की सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी टिहरी, सी पौड़ी, डी चंपावत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तरकाशी। महिला साक्षरता सबसे कम है दोस्तों इसकी, और है कितनी? तो टोटल हमारी 62.35% इसका रेशियो है, जो ये इसका आंकड़ा बताता है 62.35, जो कि राज्य में सबसे कम महिला अगर हम बात करें महिला साक्षरता वाला जनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस यात्रा का संबंध उत्तरकाशी से है? ऑप्शन ए मंडना माई की जात, बी गुरु मणिकनाथ यात्रा, सी पंचकोशी यात्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी पंचकोशी यात्रा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारे उत्तरकाशी में लगता है पंचकोशी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तरकाशी स्थित वर्णावत पर्वत किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? ऑप्शन ए भागीरथी और वर्णा नदी, बी भागीरथी और असीम गंगा, सी वर्णा नदी और असीम गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्णा नदी और असीम गंगा। बात करें दोस्तों, ये हमारा वर्णावत पर्वत है, तो जो इसका बायां छोर है यहाँ पे जो ये वाला हमारा एरिया है, ये यहाँ से निकलती है हमारी वर्णा नदी, जो हमारी बड़ी थी नामक स्थान पे मिलती है। बड़ी थी या चुंगी कह सकते हैं आप। और अगर हम बात करें, ये जो वर्णावत की परिक्रमा की जाती है, ये हमारा क्या होता है कि जो हमारे मैंने अभी बात करी थी पंचकोशी यात्रा की, तो यहाँ से हमारी वर्णा नदी निकलती है और इसके जो दाहिने छोर से है यहाँ से हमारी असीम गंगा या अशी गंगा करके निकलती है। और ये दोनों किसके साथ मिलती हैं? तो ये हमारी भागीरथी नदी के साथ मिलती हैं। और इन दो तो इसके बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारी वर्णा नदी और यहाँ से हमारी असी गंगा नदी अगर हम बात करें तो इनके बीच में पड़ता है हमारा वर्णावत पर्वत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट जिले की टेक्स्ट सीरीज़ में।